हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है। मेरी ऐसी रीडिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डीएम हैं वो ये गाना गा रहे हैं अपनी डीएफ के लिए, अकेले बैठे बैठे, सेपरेशन में हैं क्योंकि, इसलिए वो कह रहे हैं कि तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी आशिकी है। आगे आपको आता ही होगा। सभी एक तरफ और मेरी डीएफ एक तरफ, ऐसा डीएम सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ के अलावा और कोई दिख ही नहीं रही। उनको हर किसी वुमेन में या लड़की में उन्हें सिर्फ अपनी ही डीएफ नज़र आ रही है। उस एनर्जी को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनका कंप्लीट हो रहा है, मतलब उनके अंदर, शरीर के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके माइंड के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहे हैं, उनका हार्ट भी काफ़ी ओपन हो रहा है। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उनके कि क्या होगा अगर मैं जाऊं तो, अब मैं दोबारा जाऊं तो क्या होगा, मैं सीधे डायरेक्ट फ़ोन कर लूं या सीधे उसके घर पर चला जाऊं तो क्या होगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। इस तरह से करेगी या करेगा, ये तो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप देख लीजिए, आप मेल बॉडी में डीएफ हैं या फीमेल बॉडी में डीएम है, वो आप इस एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिएगा। और जो डीएम है बहुत ज़्यादा कश्मकश में है कि होगा क्या मेरे साथ। सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं काफ़ी सुलझ गया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में, अपने ही क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस अपने आप से कर रहे हैं और फिर वापस उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, कभी नेगेटिविटी के साथ, कभी पॉजिटिविटी के साथ। तो एक कदम आगे, दो कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो एक कदम पीछे हो रहे हैं। तो इस तरह से उनका ये काम चलता जा रहा है। एक्चुअली इस टाइम आप दोनों के लिए, टीएफ और डीएम दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के अंदर। टीएफ जो है काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रही हैं, काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन में है, घर बाहर पैसा सब कुछ, हर चीज़ में काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, मेंटली भी। और डीएफ और जो है अब वो बिल्कुल भी कुछ छुपा नहीं रही हैं, ना अपने आप से ना किसी और से। पहले अक्सर यही होता था कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही हूँ, इस तरह से उनके अंदर फीलिंग्स थी कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं बतानी या ये चीज़ नहीं कहनी किसी को, या अपने डीएम से ये बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से वो काफ़ी छुपती रहती थी, काफ़ी गिल्ट में भी रहती थी। लेकिन अब ना तो उनको कोई गिल्ट है और वो बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं कि बस अब आ जाए कोई भी देख लूँगी, इस तरह से उनका बिहेवियर है। तो डीएम भी उस चीज़ को काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, डीएफ की इस एनर्जी को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत खींचे चले आ रहे हैं उस ओर, और एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी, डीएफ की एनर्जी को बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाह क्या बात है। मतलब अंदर ही अंदर एडमायर कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा डर है। लेकिन अधिकतर जो हैं वो इसी कश्मकश में अभी तक बैठे हुए हैं। आप जो डीएम हैं वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी पॉजिटिवली शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब काफ़ी पहले भी शेयर करते थे। तो जो डीएफ हैं वो कहते थे कि नहीं, आपके अंदर वो बात नहीं है, निकलो यहाँ से, तो वो साइड कर देती थी। और उनको ये फील बहुत हर्ट हो जाता था, ये बात डीएफ की जो इस तरह की झिड़क देने वाली एनर्जी होती थी ना, उसको डीएम को बहुत हर्ट करती थी। तो इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते थे, साइड हो जाते थे, सेपरेशन में चले जाते थे। लेकिन अब जो डीएफ हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हो गई हैं, सॉफ्ट स्पोकन हो गई हैं, और इस चीज़ को वो महसूस कर पा रहे हैं डीएम जो हैं, और जाना चाह रहे हैं अपनी डीएफ के पास, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, अपनी दिल की बात शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहे हैं, और अपनी जितनी भी उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, गलतियां की हैं, उन सब को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन थोड़ा सा टेंस भी है, बस यही बात चल रही है उनके मन में कि क्या होगा आगे, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कहीं वो थर्ड पार्टी रिलेशन में तो नहीं है। समटाइम ऐसा भी तो उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, और अपनी लाइफ को भी वो जेंटल वे में काफ़ी जी रहे हैं डीएम। आप देखिए, आपको लग रहा होगा आप काफ़ी जेंटल वे में जी रहे हैं, ये नहीं कि भाई
रफ एंड टफ ऐसा नहीं, काफ़ी जेंटल वे में जी रहे हैं, ओपन हार्टेडली हो गए हैं। आप पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सबको भी बड़े प्यार से देख रहे हैं, उनको पहली बार एक तरह से देख रहे हैं और उन्हें चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे आप लोग, और काफ़ी कंपैशनेट भी हो गए हैं। ईश्वर, पेरेंट्स और डीएफ को बिल्कुल भी आप अब दुख नहीं देना चाह रहे हैं। वो आपको ये लग रहा है कि हे ईश्वर, मैंने आपको भी बहुत दुख दिया, क्योंकि अपनी इंट्यूशन को पहचाना नहीं, इट मीन्स ईश्वर को ही दुख देना हुआ। पेरेंट्स की मन की बातों को नहीं समझा, उन्हें भी उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो भी आपके अंदर है। और डीएफ के साथ तो आप बिल्कुल ही अब्यूसिव नेचर में रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी दुख है। लेकिन अब आप काफ़ी कुछ संभाल पा रहे हैं, काफ़ी बैलेंस में हैं और बहुत खुश हैं, आगे जाना चाह रहे हैं। डीएफ के जो फुली अवेकन होने के कारण जो डीएम है ना, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे डीएफ अपने इनर वर्क पे काम करती जाएंगी ना, वैसे ही डीएम कॉन्फिडेंट फील होते जाते हैं। इधर से उनके अंदर भी जॉय फील होता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डीएम को कैसे पता चलेगा कि डीएफ मुझे याद कर रही है, या टीएफ को कैसे पता चलेगा कि मेरा डीएम अवेकन्ड है। वो इसी तरह से पता चलता है कि जैसे जैसे डीएफ जो है अवेकन होने के साथ साथ कंपैशनेट होती जाती हैं, अनकंडीशनल लव में आती जाती हैं, वैसे वैसे जो डीएम है उनके अंदर जॉयफुलनेस की फीलिंग आती है, एक खुशी आती है, बिना बात के वो खुश रहने लगते हैं, है ना। तो ऐसा ही थोड़ा सा शायद आपके साथ भी हो रहा हो कि थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा ईगो भी है, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है ना, मेल ईगो एकदम से हर्ट हो जाता है, तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी लोग बहुत तारीफ़ भरे शब्द भी लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, ये तो सब ईश्वर का ही वरदान है, ऐसी कोई आवाज़ अच्छी नहीं है। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं या ईमेल में भी करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं वो नहीं आपको आंसर देना चाहूँगी कि जो आप सुनना चाहते हैं। मतलब अगर आप ये सुनना चाहें कि क्या मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर अपने टीएफ के पास चली जाऊँ, तो मेरा जवाब ना ही होगा। अगर आपको ये चीज़ बुरी लगती है तो इसलिए बहुत से लोग मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। ये तो सब आपकी पर्सपेक्टिव के ऊपर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसको इन फ्यूचर बाद में फील करेंगे कि अरे उसने मुझे ये रिटर्न में एडवाइस दिया था, ईमेल में मुझे ये एडवाइस दिया था कि हाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके पास, और टीएफ ट्विन फ्लेम जो है आपका, या डीएम या डीएफ जो भी हैं, वो अदर हैं, या तो वो भी मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके पास, या फिर वो सिंगल हैं। तो ऐसे में अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं, यानी कि ईश्वर ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे वो आपके कर्मों के कारण, चाहे आपके प्रारब्ध के कारण, पास्ट लाइफ कर्मों के कारण, कि ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले ही आपकी शादी हो गई, या ट्विन फ्लेम मिल गया और आपने ईगो के कारण दूसरी जगह शादी कर ली। अब जिसके साथ आप फिज़िकली बंध गए हैं, 3D वर्ल्ड में बंध गए हैं, मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाइए। देखिए, जब भी इवन आप पेरेंट्स को हर्ट करेंगे, आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आएगी। आप अपने स्पाउस को करेंगे तो ढेर सारी आएंगी। स्पाउस को आप चाहे पसंद नहीं करते, आपका टीएफ नहीं है, मुझसे कभी भी गलत एडवाइस नहीं मिलेगी। मैं कभी भी आपको जो आप सुनना चाहते हैं ना, एग्जैक्टली इमोशनली हैं, क्योंकि इमोशनल हो चुके हैं इस टाइम, बड़े प्यार में डूबे पड़े, तो मैं आपको सिर्फ वही पर्सपेक्टिव बताऊंगी जो मुझे बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि मैं महाभारत पढ़ रही हूँ, महाभारत में जो एग्जैक्ट जो लिखा है वही मैं आपको बताती हूँ, बस मैं ये मेंशन नहीं करती कि कहाँ क्या लिखा है। तो मेरा जो विज़न है काफ़ी वास्ट हो चुका है, और जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, शादी के टाइम, शादी से पहले, बच्चे होने के बाद, सेपरेशन में, इवन चाहे डिवोर्स होने की स्थिति थी, घर पे एडवोकेट भी आ गया था, उसके बाद भी मैंने कैसे अपने आप को स्टेबल किया बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी यूट्यूब में मैंने कमेंट मारे, किसी से पूछे। क्योंकि यूट्यूब में मैं जब भी देखती थी तो मेरे क्वेश्चंस का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता था।
कोई भी जवाब नहीं होता था। तो मैंने तो सिर्फ अपने आप से एक डिवाइन से ही आंसर्स मांगे हैं, और मुझे बिल्कुल सही लगे, बिल्कुल सही मैं अपनी गाड़ी को चला पा रही हूँ। जब मैं इस काम में बिल्कुल सक्षम हो गई हूँ, तब मुझे लगा कि अब मुझे लोगों को एडवाइस देने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस प्लस महाभारत का एक्सपीरियंस, महाभारत कलयुग में ही एक तरह से निचोड़ है, और उसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं वो गज़ब हैं। इसीलिए मैंने दूसरा एक चैनल शुरू किया है जो कि लक्ष्मी कथा सागर से रिलेटेड है, अगर आप जानते हो तो। उसमें महाभारत के प्रसंग हैं जो कि आज की डेट में भी रिलेटेड है। बस लोग उसको मिथ इसलिए बनाते हैं कि मिथ्स ये है कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ के जो इंसान करने लगेगा वो तो भाई बंधु और माता पिता इन सब से पार पा जाएगा। इस डर की वजह से लोगों ने ये भ्रांति फैला दी है कि महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए। मेरी एडवाइस को अगर आप नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन शायद बाद में याद कीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। लंबी हो गई काफ़ी वीडियो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत।